हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आऊँ। क्लास 10 के फिजिक्स का टॉपिक है किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई और पदार्थ पर निर्भरता। विशिष्ट प्रतिरोध, डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑन लेंथ, थिकनेस एंड मटेरियल्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आइए जानते हैं हम लोग कि किसी भी चालक तार की पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई, मोटाई और पदार्थ पर किस प्रकार से निर्भर करता है, और उसी के साथ साथ विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताया जाएगा। तो आइए जानते हैं। अब किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो इस तरह से चार बातों पर निर्भर करता है। पहला तार की लंबाई पर, दूसरा है तार की मोटाई पर, तीसरा तार के पदार्थ पर, चौथा है तार के ताप पर। तो इसमें क्या होता है, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह उस चालक तार के पदार्थ का एक प्रकार का गुण होता है जो वैद्युत धारा के मार्ग का विरोध करता है या वैद्युत धारा के मार्ग में एक विरोध उत्पन्न करता है। इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह उस चालक तार के पदार्थ का एक विशेष गुण होता है, विशिष्ट गुण होता है। तो इसमें आते हैं कि किसी भी निश्चित ताप पर किसी चालक तार के का प्रतिरोध जो होता है वह चार बातों पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई पर, लेंथ ऑफ ए वायर, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मान लीजिए किसी भी चालक तार का प्रतिरोध R है, तो जो R होता है वह L, मान लीजिए चालक तार की लंबाई L है तो उसके अनुक्रमानुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल टू L होता है। दूसरा होता है तार की मोटाई पर, यानी किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी R प्रोपोर्शनल टू 1/A, जहां A क्या है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या परिच्छेद क्षेत्रफल है या क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको कहते हैं। कोई भी चालक तार अनंत लंबाई का बेलनाकार आकृति का होता है, जैसे ये है, इसका जो पृष्ठ होता है गोलाकार होता है चालक तार का, तो यही इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। कि इन दोनों संबंधों को ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात उस चालक तार का लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध कम होगा। अर्थात लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होता है और छोटे तार यानी कम लंबाई के तार का प्रतिरोध कम होता है। और दूसरी इसमें R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी पतला तार लेंगे तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती वाला संबंध है, इसमें एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो पतले तार के लिए उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन जब मोटा तार लेते हैं यानी उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान अधिक रहेगा तब प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि जो पतला तार होता है उसका प्रतिरोध अधिक होगा और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। अब इसमें तीसरा कारक है कि तार के पदार्थ पर, एट द मटेरियल ऑफ वायर, यानी तार के पदार्थ पर किस तरह से निर्भर करता है। इसमें बताया जाता है कि विभिन्न पदार्थों के तार यदि समान लंबाई, समान मोटाई के खींचे जाएं तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात कई तरह के, कई मटेरियल के तार ले ले हम, जैसे लोहे का ले लें, कापर का ले लें, एल्युमिनियम का ले लें, तो सबके पदार्थ अलग अलग रहते हैं और उनकी लंबाई, मोटाई और उनको एक निश्चित ताप पर रख दिया जाए तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। और यदि एक ही पदार्थ के सब तार रहेंगे तो उनका प्रतिरोध एक समान होता है। इस तरह से कहा जाता है कि किसी भी चालक तार के का प्रतिरोध जो होता है उसके पदार्थ पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसमें कहते हैं कि विभिन्न पदार्थों के तार यदि समान लंबाई, समान मोटाई के खींचे जाएं तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। चौथा इसमें कारक है तार के ताप पर, एट द टेम्परेचर ऑफ वायर, यानी किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वह उसके ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो किसी भी चालक तार का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्यों प्रतिरोध बढ़ जाता है? क्योंकि किसी भी चालक तार का जब ताप बढ़ाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उसमें गति बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पहले की अपेक्षा तीव्र गति से
आगे बढ़ते हैं, यानी उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण उस चालक तार में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है। तो जहाँ अधिक धारा प्रवाहित होगी वहाँ उसका विरोध और अधिक भी उत्पन्न होगा, इसलिए उस पदार्थ का प्रतिरोध ऊंचा हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। इस तरह से कहते हैं कि ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये 4 बातों पर निर्भर करता है, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है इसी चारों बातों पर निर्भर करता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है कि इसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, R प्रोपोर्शनल टू L होता है, और वह उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों संबंधों को यदि मिला के लिखा जाएगा आएगा R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आएगा। इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो इस तरह संबंध लिख सकते हैं। L ऊपर है अंश में, और ये नीचे हो गया A, व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो गया। अब यहाँ से नियतांक अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह आता है, तो एक नियतांक आ जाता है K L अपॉन A, जहाँ जो K है वह एक नियतांक है जिसका मान चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है और अन्य चीजों पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इस नियतांक को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इंग्लिश में इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब उसका नाम विशिष्ट प्रतिरोध क्यों रखा गया? क्योंकि यह चालक तार की न तो लंबाई पर निर्भर करता है, न मोटाई पर निर्भर करता है, न उसके ताप पर निर्भर करता है, बस केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। इसीलिए इसका स्पेशल नाम रखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी कहा जाता है। यहाँ से जब K का मान निकालेंगे, इसलिए K बराबर आ जाएगा इसमें 3 गुणा RA अपॉन L हो जाएगा। तो ये फार्मूला आएगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का। अब इस फार्मूले में यदि L बराबर 1 मीटर रख दिया जाए और A का मान 1 मीटर स्क्वायर रख दिया जाए तो K बराबर R आ जाता है, क्योंकि L का मान भी 1 रखेंगे, A का मान भी रखेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, सीधे K बराबर R आ जाएगा। तो इसमें कर सकते हैं, यहाँ से इसको परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। क्योंकि यह विशिष्ट प्रतिरोध के है, वो प्रतिरोध के बराबर हो गया। तो इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इस तरह से यहाँ हम लोग जान गए विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। अब इसके बाद इसका मात्रक हम लोग निकालेंगे, तो आएगा K का मात्रक हो जाएगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा R का मात्रक गुणे A का मात्रक बटे L का मात्रक। तो R का मात्रक होता है ओम, A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, बटे L लंबाई है तो ओकर में मात्रक होता है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, बराबर आएगा ओम इंटू मीटर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ओम को ऐसे दिखाते हैं इंटू मीटर। तो ये इसका मात्रक हो गया।
कभी कभी विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम इंटू सेंटीमीटर में भी प्रदर्शित होता है। तो उस अवस्था में जो चालक तार होता है उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं और उसकी लंबाई सेंटीमीटर में लेंगे, तब उसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आज हम लोग सीख लिए कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है और उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में बस यही अंतर है कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उस चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, उसकी मोटाई पर निर्भर करता है, उसके पदार्थ पर निर्भर करता है और उसके ताप पर निर्भर करता है, यानी 4 चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मान केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। तीसरा जो इसमें है केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, इसीलिए उसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में ये अंतर कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि किसी भी पदार्थ का चालक तार है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध सदैव नियत रहेगा, चाहे वह किसी भी लंबाई का हो, चाहे किसी भी मोटाई का हो, चाहे किसी भी ताप पर रखा जाए, उसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान हमेशा नियत रहेगा, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आज हम लोग सीखे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में और किसी भी चालक तार के प्रतिरोध पर उसकी लंबाई, मोटाई और पदार्थ की निर्भरता, और उसी के साथ साथ हम लोग सीखे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। तो आज के लिए बस इतना है। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।